बिल्कुल सड़क के ऊपर है। ये मुल्तान रोड जो है ना, ये दीपालपुर रोड, उसके आगे बिल्कुल ये पुल जो है ना, जहाँ से नीचे आता है वहाँ वो मस्जिद है। खालिद ने, कारी खालिद अपना, वो उस मस्जिद में इमाम है। वो कहता है कि हर जुमेरात को हम ये सूरत पढ़ते हैं इसलिए कि आपने बताया है ये सूरत अज़ाब कब्र से निजात दिलाती है। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े बुजुर्ग रात को सोते वक्त कुरान पाक की तिलावत करके सोते थे। मेरे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, जब रात को सोया करो, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़कर हाथों पर फूंक मारकर जिस्म सारे पर हाथों को फेरो, इंशाअल्लाह रात को कोई मूजी जानवर तुम्हें ईज़ा नहीं देगा। ये कुरान पाक की बरकत है जनाब वाला। इसलिए कुरान करीम ये अल्लाह का इनाम है। आप देखें, एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनसे उनके उस्ताद ने कहा कि जाओ पहले कुरान याद करके आओ, फिर मेरे पास आकर पढ़ना। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, उनका नाम भी सुन ले। उनका नाम है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह। और किसने कहा? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि कुरान याद करके आओ, फिर इसका माना समझना, फिर इसकी तफसीर मैं पढ़ाऊँगा, फिर इसके शान नुज़ूल सूरतों के मैं पढ़ाऊँगा। वो कहने लगे ठीक है। 7 दिन के बाद आ गए। अब आप गिन लें, 7 दिन के बाद आ गए। आपने इरशाद फरमाया, मैंने तो तुम्हें कहा था कुरान याद करके आना। कहने लगे हुजूर, कुरान करीम की 7 मंजिलें हैं, 7 मंजिलें हैं। पहली मंजिल कहाँ ख़त्म होती है? जहाँ सूरह मायदा शुरू होती है। कहती हैं 7 मंजिलें हैं, 7 दिन में एक एक मंजिल करके मैंने याद कर ली, सारा कुरान याद कर लिया जनाब। ये है कुरान करीम की बरकत। तौरात, इंजील, ज़बूर कोई याद नहीं कर सका। ये कुरान पाक का मौजज़ा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान उतारा है, हम कुरान की हिफाजत करेंगे जनाब। छोटा सा बच्चा हाफ़िज़े कुरान है, बड़े से बड़ा बादशाह, बड़े से बड़ा आलिम, अगर कुरान पाक गलत पढ़ता है फौरन वो छोटा सा बच्चा लुकमा देता है, गलत नहीं पढ़ने देंगे। सही इस तरह है। यानी ये कुरान पाक का एजाज है। वरना उस्ताद का अदब है, पीर का अदब है, लेकिन जब कुरान पाक गलत पढ़ेगा तो फिर बताना होगा, लाजमन बताना होगा, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है जनाब। बहरहाल आप हजरात बड़े खुश नसीब हैं, हमारे हाफिज साहब बड़े खुश नसीब हैं जनाब, हाफिज मोहम्मद आसम साहब, और इनके भाई जनाब हाफिज आपने मोहम्मद मोहसिन साहब, और एक और भाई हैं उनका नाम है एहसान साहब। ठीक है ना जी? अच्छा जनाब, माशाअल्लाह। 3 बेटे हाफिज साहब के, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालुहु व मनवालुहु आप सब हजरात को भी, इनको भी सलामत बाकरामत रखे। और जो हमारे फौत हो गए हैं, अल्लाह करीम उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मौला ताला आज की बाबरकत रात का सदका हम सब की खताओं को माफ़ फरमा दे। मौला तेरे घर में आए हैं, ये शहर की जामे मस्जिद है, गल्ला मंडी की जामे मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है। हमारे बड़े लोगों ने इसको बनाया, शान से बनाया, खूबसूरत बनाया और अपनी हद्दल वसा कोशिश की है। मौला करीम इस
तेरे घर में बैठकर दुआ मांग रहे हैं। या अल्लाह हमारे बड़े जो फौत हो गए हैं, जिन्होंने मस्जिद की खिदमत की, दामे दिरमे कदमे सुख ने जिस तरह भी इमदाद की, मौला ताला माएँ बहनें बच्चे बूढ़े मर्द औरतें नौजवान जिन्होंने एक आना दिया, 1 रुपया दिया, 10 रुपये दिए, जिस तरह भी खिदमत की, सफ़े लाए, दरिये लाए, पत्थर लाए, ईंटें लाए, मौला ताला सबकी मफ़रत और बख्शिश फरमा। या अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह उन्होंने तेरा घर बनाया, तू उनका घर जन्नत में बना दे जाना। और जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं मेरे प्यारे भाई दोस्त अहबाब और मेरी माएँ बहनें जो घरों में मौजूद हैं, या अल्लाह इस रात की बरकतों से हम सबको माला माल फरमा दे। या अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं, शाकार हैं, लेकिन हम पता है कौन है, तेरे महबूब के उम्मती हैं जनाब, और हमारे पास कुछ नहीं है। सरकार की उम्मत का सदका हमें माफ़ कर दे। हमारे पास अगर कुछ है, खाली झोली है, सिर्फ यही है कि हम तेरे नबी के उम्मती हैं जनाब। शुक्र खुदा मोहम्मदी हमको बनाया उम्मती, किसको मिला ये मर्तबा, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मद। बड़े बड़े नबियों ने अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह हमें हुजूर का उम्मती बना दे। हाय हाय, कसम खुदा की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह हुजूर का उम्मती बना दे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह हुजूर का उम्मती बना दे। अल्लाह करीम ने कबूल फरमाया, ऐ ईसा जब आखिर वक्त होगा हम तुझे भेज देंगे, हुजूर का उम्मती बन जाओगे जनाब वाला। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लिया जब, तो हम हुजूर के उम्मती हैं, हमें इस पर फख्र है, इस पर नाज है। और हुजूर अपने उम्मतियों पर करम फरमाएंगे, करम फरमाते हैं, रहम फरमाते हैं। तो या अल्लाह हमें हुजूर का उम्मती समझकर माफ़ कर दे। और कुछ नहीं हमारे पास है, निस्बत ये है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हमारा ताल्लुक़ है। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कफश बरदार हैं। जो सर पे रखने को मिल जाए, नाले पाके हुजूर का जोड़ा जो आप पाँव में पहनते हैं, जो सर पे रखने को मिल जाए, नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, हमारे सर पर ताज आ गया। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। और लोग तो ये मसनूई ताज को तलाश करते हुए रमजान की रातों में लड़ रहे हैं। ईमान की बात है, मैं बैठा कुर्सी से, मैं बैठा कुर्सी से। ये रमजान की रातें जो इबादत की रातें हैं, और हमें अल्लाह ताला ने वैसे ही ताज अता कर दिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन पाक हमारे सर पर हो, हम समझेंगे कि हमारे ऊपर ताज है जनाब वाला। मुसलमानों, हुजूर की गुलामी का तौक अपने गले में डाल लो तो समझ लो बादशाही मिल गई जनाब। तो बात ये है, हम कौन हैं? हुजूर के उम्मती हैं। या अल्लाह, या मेरे मौला, मेरे वाली वली पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, या मौला मेरे वाली वली सबको अता कर बत फैले गौसे पाके जली, और जो भाई हैं मेरे सबको अपने फजल से रुतबा दे, सबको रुतबे अता फरमा। बुजुर्गान दीन औलियाए कामिलीन का सदका, या अल्लाह इस रात की रहमतों बरकतों का सदका, मौला करीम
हम सब पर अपना फजल करम फरमा। मेरे जैसे बूढ़े ये देखो बैठे हुए हैं, कई बैठे हुए हैं, या अल्लाह किस लिए बैठे हुए हैं? मेरे मौला करीम हमारे सफ़ेद बालों का सदका हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तू ये कहता है कि ऐ मेरे बंदे तेरे सफ़ेद बाल आ गए हैं, तू मेरी बारगाह में दुआ करता है, मुझे तेरे सफ़ेद बालों से हया आती है, मैं तेरी दुआ को कबूल करता हूँ। या अल्लाह इन बूढ़ों की ये सफ़ेद बुजुर्गी का सदका हमें माफ़ फरमा दे। मौला करीम हमारे माँ बाप को जन्नत में दर्जात अता फरमा। या अल्लाह छोटे बच्चे, मर्द, औरत, नौजवान, बल्कि जितने भी मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, सबकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दे। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह जनाब, अल्लाह करीम की रहमतें बरकतें होंगी जनाब। क्या बात है जनाब, हज़रत पीर साहब तशरीफ़ ले आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हो गया जनाब। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा तमाम हजरात दुआ फरमाएं। थोड़ी देर के बाद सलात अपना पढ़ लीजिए। अच्छा अच्छा मैं दस देना बड़े लो भाई। आप हजरात एक अमल जो है ना दुआए कबूल होने का, वो अमल सुन लें। ये बहुत बड़ा मुजर्रब अमल है। एक दफा नहीं, मैंने बड़ी मर्तबा पढ़ा सुना बुजुर्गों से। हजरत आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह कर्मा वाला शरीफ, इनके मुरीद थे बहुत बड़े आलिम दीन। वहाँ इस्लामाबाद के अंदर जो आस्ताना है, वहाँ के खतीब थे। उनसे मैंने वहाँ सुना। इस्लामाबाद में बहुत बड़ा आस्ताना है, क्या नाम है उसका? बड़ा मशहूर है। नहीं नहीं, गोल्डा शरीफ नहीं, इस्लामाबाद देखेगा जी। हाँ, बड़ी बड़ी इमाम बड़ी हजरत बड़ी इमाम के खतीब वो फरमाते हैं कि मैं तकरीर कर रहा था और झंग का डिप्टी कमिश्नर वो आया हुआ था और वो बड़ा परेशान बैठा हुआ था। उसने बाद में ये खुद बताया कि मौलवी साहब कदों जान छड़न ते तकरीर खत्म होवे ते मैं जावा सदर अयूब ने सद्या आया सन और भी डिप्टी कमिश्नर आए हुए थे। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि एक आखिरी बात सुन लें, उसके बाद मैं तकरीर ख़त्म करता हूं और जुमा पढ़ाते हैं। कहने लगे, वो मेरी तरफ बड़ा मुतवज्जे हुआ और मैंने कहा जिसकी दुआ कबूल ना होती हो मैं जिम्मेदार हूं ऐसे दुआ मांगे। कहने लगे, वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। तो मैंने उनसे कहा दुआ इस तरह मांगनी है कि पहले 2 नफल पढ़ने हैं, फिर दुरूसी पढ़ना है और फिर कहना है या अल्लाह इसका सवाब हजरत सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी बारगाह में मैं पेश करता हूँ। और फिर ये कहना है, ऐ सैयदा ये मेरी आरज़ू है, ये मेरी दुआ है, ये हुजूर की बारगाह में पहुँचा दें
तो सैयदा जब हुजूर की बारगाह में अर्ज करेंगी, उनकी बात हुजूर बोलते नहीं है, कबूल फरमाते हैं जनाब वाला। समझ गया मेरी बात को? तो वो डिप्टी कमिश्नर ढंग का फौरन वो कहता है कि मैंने पिछले साल हज की दरख्वास्त दी हुई थी, डिप्टी कमिश्नर, लेकिन कबूल नहीं हुई। तो मैंने कहा अब तो ये अमली मुझे पता चल गया है। बाद में वो बताता है कि अगले साल मैंने दरख्वास्त दे दी, मेरी भावज भाभी, बड़े भाई की बीवी जो जर्मनी के अंदर थी, वो वहां पर रहती थी, उसने मुझे खत लिखा और कहा कि हजरत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ख्वाब के अंदर आई हैं और मुझे उन्होंने कहा है कि अपने उस भाई को ये कह दो कि मैंने तुम्हारी दरख्वास्त हुजूर की खिदमत में पेश कर दी है, आइंदा साल हज पर जाओगे जनाब। समझ गए मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, ये आप याद कर लें। बड़ा अच्छा हुआ मुझे ये इन दोस्तों ने बता दिया, ये मैंने बड़ी जगह बताई है और खुद भी अमल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मंजूर और मकबूल है। मौला करीम जल्ल जलालहू व नवालहू हमारी इस बाबरकत महफिल को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व आलाना व उलाना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मौला करीम हमारी इस इबादत को जो भी कुछ हमने इस मस्जिद के अंदर कहा है, सुना है, पढ़ा है, या अल्लाह अपने फजल करम से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस का सदका, कुरान पाक का सदका कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात से माला माल फरमा। मौला करीम इज्जत व आबरू खैर व बरकत अता फरमा, मरीजों को शिफा अता फरमा। मौला करीम और जो कमज़ोर हैं उनको क़ुव्वत और ताकत अता फरमा, और फिर उस क़ुव्वत और ताकत को नेकी के कामों में सर्फ करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हर तरह से माल जान, कारोबार, रिज़्क़, औलाद में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हम तेरी बारगाह में ये दुआ मांगते हैं, या अल्लाह आइंदा साल हमें फिर लैलतुल क़द्र अता फरमाना। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।